जहां वायु का निरोध हो जाता है। निरोध मतलब उसको कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल कैसे करते हैं? प्राणायाम में, अनुलोम विलोम, ये सब बातें जो प्राणायाम में, मतलब कि आगे पतंजलि ने जो इतना बड़ा शास्त्र खड़ा कर दिया सूत्रात्मक रूप से, उसके बीज यहाँ हैं। हाँ। श्वेता श्वेत्र में सब चीजें जुड़ी हुई हैं दूसरे शास्त्रों से। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग किसी एक बुक का रेफरेंस करके और चीजों को डिनॉय करने की कोशिश करते हैं, उनको ये समझ नहीं है कि हमारे यहाँ वैदिकों में एक शर्त है। प्रसाद जी, एक बार फिर आपको प्रणाम। प्रसाद जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की ध्यान की। हाँ जी, हाँ जी। अब ये ध्यान क्या है, कैसे लगेगा, कैसे प्राप्ति होगी? बैठ के ऐसे अकड़ के उससे तो कुछ विधि होगी ना, कुछ हाँ जी, हाँ कुछ जी, तरीका होगा। हाँ, तो उसकी चर्चा हुई है उपनिषद बिल्कुल में। बिल्कुल श्वेतरोपनिषद में। चूंकि शुरुआत में हम देख रहे थे कि उनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए कि कोई है, परमात्मा है, तो फिर वो परमात्मा उसकी प्राप्ति की बात आ गई। तो प्राप्ति की में विधि की बात इसमें है आगे। हाँ हाँ बिल्कुल। प्राप्ति में वो पहले स्तुति करते हैं देवताओं की, हाँ, और फिर अग्नि, ये सब कुछ करते हैं। ये तो पिछली बार हमने कर हाँ जी, हाँ जी। और फिर इन्हीं देवताओं से संबंधित, इन्हीं को जोड़ते हुए वो योग के बारे में बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि ना ध्यान योग दो शब्द आते हैं इसमें। तो ध्यान और योग का मतलब है एक तो मन का लगाना, और एक शरीर भी हमारा, ऐसा लिखा ना, स्थिर सुखम आसनम। हम आसन में बैठे, सुख से बैठे और स्थिर, बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे। ये तीनों बातें जहां होती हैं वहां फिर ध्यान की शुरुआत होती है। मतलब ये जरूरी है, आसन जरूरी है। आजकल तो सर, और मन को कंट्रोल में रख हाँ, मन को कंट्रोल करने की जो विधि है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अच्छा अच्छा। पर उससे पहले बड़ा काव्यात्मक मंत्र आता है, और मंत्र भी श्लोक जैसा है। वो लिखते हैं, अग्निर अभिमथ्यते, कि जहां अग्नि मथी जाती है, जैसे हम वो कर रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ। यत्र अग्निर्मथ्यते, अग्नि अभिर्मथ्यते, यत्र वायुरभिरुध्यते, जहां वायु का निरोध हो जाता है। निरोध मतलब उसको कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल कैसे करते हैं? प्राणायाम में, अनुलोम विलोम, ये सब बातें जो प्राणायाम में, मतलब कि आगे पतंजलि ने जो इतना बड़ा शास्त्र खड़ा कर दिया सूत्रात्मक रूप से, उसके बीज यहाँ हैं। हाँ। श्वेता श्वेत्र में सब चीजें जुड़ी हुई हैं दूसरे शास्त्रों से। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग किसी एक बुक का रेफरेंस करके और चीजों को डिनॉय करने की कोशिश करते हैं, उनको ये समझ नहीं है कि हमारे यहाँ वैदिकों में एक शर्त है कि कोई भी शास्त्र अपने आप में पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जुड़ाव दूसरे शास्त्र से है। ये पता है क्या है, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हाँ ये बिल्कुल। ना, एक किताब पढ़ी, बस उसी का उसमें हम ज्ञानी हो, हम तो ज्ञानी हो गए, पूर्ण ज्ञान हो गया, ये हमने पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता। हाँ, वो पागल थोड़ी हैं जिन्होंने ऐसा लिखा, वेद वेदांगाचार्य, तब जाकर एक वेद पाठी बनता है, मतलब हाँ। व्यक्ति। तो वो जो अभिरुध्यते अग्नि के बारे में, अभिमथ्यते अग्नि के बारे में, अभिरुध्यते वायु के बारे में, और सोमो रिच्यते, ओहो हो, जो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो उसमें हमने देखा था कि अग्नि की तरह हम मथते हैं अपने मन को, मथ्यते। और प्राणायाम में सुख आसन, हमारा शरीर सीधा बना रहे और हम निरोगी रहें। ध्यान करने लगे और हम गिर जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। निरोगी रहने के लिए हमारे श्वास प्रश्वास का नियंत्रण रहे। और तीसरी बात, हमें जो इन दोनों चीजों से आनंद मिलने वाला है, इसे सोमो रिच्यते, मतलब सोम मतलब प्रतीक है आनंद का। जो मुझे आनंद मिलेगा, फिर मैं आनंद में खो ना जाऊं, कभी सो ना जाऊं, आनंद में खो ना जाऊं। मैंने बहुत लोगों को देखा है सत्संग वगैरह में ना, बस थोड़ी देर के अंदर सो जाते हैं। हाँ। तो इस बात का ध्यान रखें, जागृत अवस्था, मानसिक रूप से, बिल्कुल बिल्कुल, शारीरिक रूप से। हाँ।
तो ये जो ध्यान जब हम करने लगेंगे, इन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। और फिर हमारा, यदि हम इलिजिबल किस रूप में, कि हम उस तरीके से निर्मल हुए हैं क्या, उसी जैसे यज्ञ में वैसे ही चल रहे विप्र हैं की जब- तरह, हाँ, विप्र की तरह का मन, ऐसा नहीं वो आजकल का विप्र, ये बात नहीं है। जिसकी परिभाषा अभी हम सोच रहे थे कैसा विप्र, उस विप्र की तरह का मन लेकर फिर हम ओम का ध्यान करेंगे, उसका जप जाप करेंगे। फिर कोई कहेगा कि आपने एक बार कहा था कि ओम का तो ध्यान कर नहीं सकते, पर मैंने इलिजिबिलिटी बोल दी पहले। ओम का ध्यान करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, ऐसा मन अकेला आपका, ओम नहीं बोलना, आपने बोला था। बिल्कुल, तो ये नहीं भी बैठे रहो वो नहीं करना। हाँ। और यदि उस तरीके से आपकी योग्यता है तब आप बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि मेरी सन्यासी वृत्ति होगी, मेरा निर्मल मन हो फिर गया, तो कुछ भी तो हो फिर जाए। तो बोल सकते हैं। तो उसका ध्यान करेंगे तो उसमें फिर हमें बहुत अलग अलग प्रकार के अनुभव होने शुरू होंगे। अगले मंत्र में ऐसा उन्होंने लिख दिया कि आपको लगेगा कि आप जब ध्यान कर रहे हैं कि, क्योंकि सारी की सारी इंद्रियां अंतर्मुखी होनी चाहिए, और होने लगेंगी तो आपको लगेगा कि आपके यहाँ कहीं मन में कोहरा छा गया है। फिर थोड़ी देर में लगेगा कि सूर्य निकल गया है, फिर आपको लगेगा कि चंद्रमा दिख रहा है मुझे, फिर थोड़ी देर में टिमटिमाते हुए दीपक नजर आते हैं। तो आप घबराना मत। ऋषि कितना ध्यान रख रहा है हमारा, वो कहता है उन Actually ना सत्संगी, वो उस रास्ते पे चल के वहाँ पहुंचे हैं। हाँ, तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। भी क्या होना है Yes. इनके साथ भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, इनको पहले बता दूं बेटा, घबराना नहीं। हाँ, हाँ। तो फिर वो सब चीजें होंगी तो समझ लेना कि आपकी साधना सही रास्ते पर है, हाँ, सही मार्ग पर है, सही मार्ग और पे। फिर धीरे धीरे आप प्राप्ति की तरफ पहुंच जाएंगे। ये इन 2-3-4 मंत्रों में आता है। आनंदम भवति। जय हो, जय हो, शास्त्री जी आपकी जय हो।